हाइब्रिड मॉडल पर ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी। पाकिस्तान और दुबई में मुकाबले खेले जाएंगे। पीसीबी और बीसीसीआई से सहमति के बाद यह ऐलान किया गया है। आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल का ऐलान किया है। पीसीबी को कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा। टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर पीसीबी और बीसीसीआई राजी हुए हैं। पाकिस्तान लीग मैच कोलंबो में खेलेगा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर पीसीबी और बीसीसीआई राजी हो गए हैं। और दूसरी ओर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो कंफ्यूजन बनी हुई थी वो कंफ्यूजन अब खत्म हो गई है। लेकिन पहले ही लगभग ये तय माना जा रहा था कि मुकाबले जो है हाइब्रिड मॉडल पर ही होंगे। लेकिन अब इस पे ऑफिशियल मोहर एक लग चुकी है। आईसीसी के द्वारा इसका ऐलान जो है कर दिया गया है कि मुकाबले हाइब्रिड मॉडल पर ही होंगे। पाकिस्तान और दुबई में ये मुकाबले खेले जाएंगे, यानी कि भारत के जो भी मुकाबले हैं वो दुबई में खेले जाएंगे और जो बाकी मुकाबले हैं बचे हुए वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी होगी। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर लगातार जो कंफ्यूजन बनी हुई थी, कंफ्यूजन अब दूर होती हुई आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल का ऐलान कर दिया है कि हाइब्रिड मॉडल पर ही जो है चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले होंगे। दूसरी ओर टी20 वर्ल्ड कप जो 2026 में होना है उसको लेकर भी जो कंफ्यूजन बनी हुई थी वो कंफ्यूजन अब दूर हो गई है। 2026 का टी20 वर्ल्ड कप जो है वो भी सहमति उसको लेकर बन गई है। लेकिन इस बीच चैंपियंस ट्रॉफी जो होनी है अब से कुछ दिनों के बाद वो हाइब्रिड मॉडल पर होगी, ये क्लियर हो चुका है। इस बीच हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। मनोज जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, जिस तरीके से लंबे समय से कंफ्यूजन बनी हुई थी वो कंफ्यूजन अब दूर होती हुई और अब बीसीसीआई पीसीबी में सहमति बन गई है। ये सहमति बनना बहुत जरूरी भी था अभिषेक, क्योंकि इतने ज्यादा गतिरोध अगर आपके बने हुए हैं और करीब 65 से 70 दिन के बीच में टूर्नामेंट शुरू होने का वक्फा आ रहा है, बहुत नजदीक आ गया है टूर्नामेंट और आपका शेड्यूल ही जारी नहीं हुआ, तो ये तो पोस्टपोनमेंट की तरफ हम बढ़ रहे थे। पोस्टपोन होता हुआ दिखाई दे रहा था टूर्नामेंट, लेकिन यहाँ पर एक कदम बीसीसीआई पीछे आया, एक कदम जो है पीसीबी पीछे आया, तो ये बैकफुट पर आने का ही नतीजा है कि कुछ सहमति बन पाई। क्योंकि वो पहले तो ये अड़े हुए थे इस बात पर कि हम हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं, चलिए हाइब्रिड मॉडल के लिए भी तैयार हो गए आप, भारत भी वहां खेलेगा। लेकिन जो मुद्दा जो पेच फंसा हुआ था वो 2026 के टी20 वर्ल्ड कप को लेकर फंसा हुआ था। कोलंबो में जो है वो अपने सारे लीग मैच खेलते हैं और कोलंबो में पहले ये शर्त थी भारत की, उनकी टीम जो है भारत से खेलने के लिए भारत में आएगी, कोलंबो में या श्रीलंका में नहीं खेलेगी। लेकिन अब यहां थोड़ा लचीला रवैया बीसीसीआई ने भी अपनाया, क्योंकि अब जय शाह जो है आईसीसी के चेयरमैन हैं और उन्होंने एक ऐसा स्टैंड लिया जिससे जो है ब्रॉडकास्टर का भी कोई नुकसान ना हो, आईसीसी ने जो कमिटमेंट दे रखा है उसका कोई नुकसान ना हो, वो भी जो है ऑकवर्ड पोजीशन फील ना करे। और क्योंकि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान इस मामले में झुका थोड़ा सा, क्योंकि पाकिस्तान ने ये कह दिया था कि जब तक हमें लिखित रूप में कुछ नहीं मिलेगा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस पूरे मामले को। लेकिन उनको लिखित रूप में कुछ भी नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद उसे मानना पड़ा। भारत का वही स्टैंड रहा, पाकिस्तान को इस मामले में पीछे हटना पड़ा। जी मनोज जी, लेकिन लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि जब पीसीबी और बीसीसीआई के बीच बैठकें हो रही थी कि जो बीसीसीआई है वो 2026 की टी20 वर्ल्ड कप को लेकर पीछे हटता नजर नहीं आ रहा, अपनी बात को लेकर वो अड़ा हुआ है। तो क्या यहाँ पर ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जो पीसीबी है वो पहले से ये मान चुका था कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले जो हाइब्रिड मॉडल पर करवाने हैं, लेकिन जो बात है वो अटकी हुई थी 2026 के मुकाबले को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पहले इन्होंने 2031 की शर्त रखी थी जिसे बिल्कुल सारे सदस्य देशों ने उसे सिरे से खारिज कर दिया, फिर 227 तक की सहमति बनी। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात यह है कि उनको एक महिलाओं का एक आईसीसी टूर्नामेंट भी मिल सकता है, क्योंकि अगर ये अच्छी मेजबानी करते हैं तो इसके रिजल्ट के आधार पर उन्हें जो है आईसीसी का विमेन टूर्नामेंट जो है वर्ल्ड कप वो उनको होस्ट करने का एक अवसर मिलेगा। लेकिन भारत की स्थितियां वही रहेंगी, भारत पाकिस्तान जाएगा नहीं। अब पाकिस्तान की भी शर्त है, पाकिस्तान भी भारत नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो सब जो है हाइब्रिड मॉडल पर होगा। और अब गतिरोध दूर हो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्रिकेट की जीत हुई है। लेकिन अब इसमें कौन झुका कौन नहीं झुका, इसको आप पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर तथाकथित सो कॉल्ड, मैं उनको जर्नलिस्ट भी नहीं कहता, जिन्होंने बहुत इंडिया के बारे में, भारत के बारे में, बीसीसीआई के बारे में अनर्गल टिप्पणियां की हैं जो बेवजह थी और जिसको देखकर उनकी काबिलियत का पता चलता है कि वो किसी मदरसे में गए भी हैं या नहीं गए। कि बात जो 2026 पर अटकी हुई थी उसको लेकर मैं फिर से आप अपनी बात कह रहे थे, प्लीज कंप्लीट करिए अपनी बात।
देखिए यही है कुल मिलाकर कि अब कोलंबो में जो है भारत को जाना पड़ेगा कोलंबो खेलने के लिए। ये एक उसको अपनी जिद मान लीजिए उनकी या उसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि ये तो बिल्कुल बदले की कार्रवाई हो गई ना कि अगर हम नहीं जाएंगे तो वो भी नहीं यहाँ आएंगे, जबकि उनको तो यहाँ पर कोई खतरे जैसी कोई बात ही नहीं है। वो तो यहाँ 2011 में भी आए, 2012-13 की सीरीज में भी आए, 2016 में भी आए और 2023 में भी आए वर्ल्ड कप खेलने के लिए। जब हमारे लिए स्थितियां अच्छी नहीं, देखिए हमने कुछ नया नहीं किया, हमने वही किया जो हम हमेशा करते आए हैं। 2009 जो एशिया कप हुआ था उसके बाद से हम कभी पाकिस्तान गए ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उसने इस तरह की जो डिमांड रखी इस बार की हाइब्रिड मॉडल, तो भारत की मांग थी कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा हम भी हिंदुस्तान नहीं आएंगे। अब जाहिर सी बात है कि अब सेमीफाइनल और फाइनल जो 2026 के T20 वर्ल्ड कप का होगा उसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हुई है, और ना जो लिखित तौर पर जो इन्होंने कहा था कि अगर जब तक वो नहीं होगा, लिखित तौर पर हमें नहीं मिलेगा बीसीसीआई से, तब हम एक भी टस से मस नहीं होंगे, जैसा कि वहां से मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे थे। अब वहां उनको समझौते भी करने पड़े, लेकिन मैं समझता हूं क्रिकेट के हित के लिए अगर आपने समझौता किया है तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है। क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी अब आपको जो है 19 तारीख से देखने को मिलेगी, तो अब जाहिर से 19 फरवरी से तो अब क्रिकेट जो है आपको बहाल होता हुआ दिखेगा। और आने वाले समय में बस ये है कि फर्क कितना आया है कि अब पाकिस्तान भी भारत नहीं आएगी और पाकिस्तान पहली टीम हो जाएगी जो भारत का बहिष्कार कर रही है, सिर्फ इस आधार पर, आतंकवाद के मुद्दे पर नहीं, इस आधार पर कि भारत पाकिस्तान नहीं जा रहा है। जी, लेकिन मनोज जी मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा मुकाबले को लेकर, अगर मुकाबले भारत जो है पाकिस्तान में जाकर खेलता तो क्या स्थितियां होती, जिस तरीके से अब दुबई में खेलेगा, उसको लेकर थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा आपसे। नहीं देखिए, पाकिस्तान जाने का सवाल ही नहीं उठता, वो हमारी सरकार का फैसला है, और जो कुछ उसमें सुरक्षा कारण है उसमें कोई हमने नियम का उल्लंघन भी नहीं किया है, क्योंकि जो आईसीसी की जो क्लॉज है उसमें एक साफ तौर पर एक क्लॉज ऐसी भी है जिसमें सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आप किसी पर कोई एक्शन नहीं ले सकते, यानी भारत पर कोई आप एक्शन नहीं ले सकते कि आप भारत जो है वहां नहीं जा रहा। तो उस क्लॉज का हमने कोई उल्लंघन नहीं किया। हमें सुरक्षा संबंधी बहुत से उदाहरण है, मैं पुराने अतीत में या पॉलिटिकल कारणों में उन सब कारणों में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो अब दुबई में खेलेंगे। दुबई में ग्राउंड बड़े हैं, निश्चित तौर पर जो क्रिकेटिंग सवाल है आपका, तो वहां पर ज्यादा स्थितियां अनुकूल रहेंगी, क्योंकि हमारे स्पिनर्स के लिए भी अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि उनके पास जो भी स्पिनर्स हैं वो टेस्ट वाले स्पिनर तो हैं, नौमान अली से लेकर साजिद तक, लेकिन छोटे फॉर्मेट के उस तरह के स्पिनर्स नहीं हैं, क्योंकि आप शादाब को खिलाएं या किसी अन्य स्पिनर को खिलाएं वो बहुत महंगे साबित होते हैं, लेकिन हमारी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है स्पिन बॉलिंग की। तो मुझे लगता है शायद हमारा फायदा ही हुआ है इस बारे में कि हम दुबई जाकर खेलेंगे और पाकिस्तान को हराएंगे, जैसे कि पिछले 15-16 बार स्पिन बॉलिंग का जिक्र किया। अगर फास्ट बॉलिंग को लेकर बात की जाए तो अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके आगे भारत पे घुटने टेकते नजर आते हैं, यानी भारतीय बल्लेबाज जो घुटने टेकते नजर आते हैं, संघर्ष करते नजर आते हैं। यानी कि देखिए, एशिया कप में जरूर एक अपवाद रहे हैं जिसमें शाहिनशाह अफरीदी की गेंदें वाकई बहुत असरदार गेंदें थीं, वहां पर उन्होंने इंपैक्ट भी डाला शुरुआती ओवरों में। लेकिन मुझे लगता है आज की डेट में जो है ना दुनिया काफी बदल गई है, अब भारतीय तेज गेंदबाजों का भी आतंक देखने को मिलता है। आप कभी सोच सकते थे कि ऑस्ट्रेलिया की जो पिचें हैं वहां पर वो घास कम कर रखेंगे कि कहीं बुमराह उन पर हावी ना हो जाए और सिराज कहीं वो अपनी कैपटाउन वाली फॉर्म में ना आ जाए। तो ये सारी चीजें अब भारत में समय बदला है, अब भारतीय गेंदबाजी भी उतनी ही असरदार है जितनी कि ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान की, बल्कि पाकिस्तान के गेंदबाज तो कई बार बड़े असहाय से साबित हुए। मेलबर्न में जब विराट कोहली ने हारिस राउफ पर जो छक्के लगाए थे उससे बिल्कुल उनको बौना बना दिया था उन्होंने। तो क्लास एक हमारे जो है प्लेयर्स को अब वो दिखानी होगी, फॉर्म टेम्परेरी है, क्लास परमानेंट है, तो वो क्लास की अब बारी है, वो हम दिखाएंगे। तो मुझे लगता है सामने चाहे शाहिनशाह अफरीदी आए चाहे नसीम शाह आए, उनको हम बहुत अच्छे तरीके से टैकल करेंगे। अब अगर बात यंग ब्रिगेड टीम को लेकर की जाए, आपने जिक्र किया अपनी बातों में विराट कोहली का, विराट कोहली रोहित शर्मा टीम में नहीं होंगे, अब यंग टीम देखने को मिलेगी। क्या लगता है आपको किस तरीके से टीम परफॉर्म करती नजर आएगी पाकिस्तान के सामने? नहीं देखिए, ऐसा नहीं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं होंगे, वो तब है कि उन्होंने T20 क्रिकेट से अभी अवकाश लिया है, यानी रिटायरमेंट लिया है, वनडे क्रिकेट से नहीं लिया। और ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है वनडे क्रिकेट के फॉर्मेट में हो रही है, तो ये चर्चा जरूर उठी थी, शायद आपको इसलिए कंफ्यूजन हुआ कि चर्चा T20 क्रिकेट को लेकर भी हो रही थी कि यहाँ कुछ जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने डिमांड की थी कि यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी जो है T20 फॉर्मेट में खेली जाए, लेकिन जो है इतने कम समय में मुझे लगता नहीं, हालांकि ये मामला भी विचाराधीन है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये संभव हो पाएगा, मुमकिन हो पाएगा। लेकिन यह है कुल मिलाकर कि वनडे होगा और वनडे में विराट रोहित या आकर्षण का केंद्र रहेंगे, और बाकी यह है कि रोहित शर्मा जल्दी से जल्दी अपनी खराब फॉर्म से उभरें, यही बिल्कुल सर, बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा किस तरीके से वापसी करते हैं, किस तरीके से उनका बल्ला एक बार फिर से बोलता नजर आता है। मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी जो आपने हम तक हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है मुकाबले को लेकर।